की ओर से स्वागत करती हूँ हमारे यस फॉर योगा बाय वीएलएफ के सीजन 11 में, जो कि हमें बहुत जरूरत थी पोस्ट दिवाली वर्कआउट। और उसके हमारे देखते देखते 15 डेज हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर सत्र चलते रहे। श्वेता दी ने हर दिन अलग अलग तरह से एक्सरसाइजेस ली, बेली फैट कम करने के लिए, हैंड एंड आर्म, लेग्स, थाई, और ऐसे ही टॉपिक कवर करते करते हम सभी की डिमांड पर आज श्वेता दी की ओर से हमें गिफ्ट है थायराइड के ऊपर। तो आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए हम सब की ओर से मैं श्वेता मैम का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण श्वेता दी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी मनस्वियों को। तो चलिए, हम आज का जो हमारा सेशन है वो थायराइड प्रॉब्लम पे है। बहुत सारे लोगों को आजकल थायराइड है ऐसा काफी सुनते हैं, बट उसको कम कैसे करना है, क्योंकि लोग अगर थायराइड रहा तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट्स खाने लगते हैं। तो बस वही एक हमें लगता है कि वही एक मतलब उसका क्योर है, मेडिसिन है कि बस हमें वो मेडिसिन खानी है और हमारा थायराइड जो है वो कम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी होती है। और योगा एक ऐसा इफेक्टिव माध्यम है जो हम थायराइड कम करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। योगा आसन और कुछ प्राणायाम होते हैं योगा में उसको। सो थायराइड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइडिज्म। सो हाइपो में क्या होता है, आपका जो ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, जो हमारे नेक के सेंटर में होता है बटरफ्लाई की शेप में, तो वो जो हाइपोथायराइडिज्म में है वो कम एक्टिव रहता है। हार्मोन जो है वो उसमें कम सीक्रेट होने लगते हैं, तो इससे हम हमारा जो वेट है वो बढ़ने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म में हमारी जो एक्टिविटी होती है वो स्लो रहती है उसमें, इसलिए हमारा वेट भी गेन हो जाता है। और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और हम खुद ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हमारा वेट जो है वो कम होने लगता है इससे। आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से आपको दिखता है कि अगर आपने पूछा है थायराइड है क्या, तो आपको पहले पूछते थायराइड हाइपर है या हाइपो है। सो आप फर्क आपको नजर आ जाएगा। तो लेजीनेस, बहुत सारी चीजें उसमें आपको दिखेगी, लेकिन हर एक चीज को थायराइड से रिलेटेड भी नहीं समझना चाहिए। ओके, तो जो हाइपोथायराइडिज्म है वो सबसे ज्यादा रहता है लेडीज में, पाया जाता है जो हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपर जो है उसका प्रमाण जो है वो कम है, तो हाइपो ज्यादा से ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज का वजन बढ़ने लगता है, हम लेजीनेस फील करते हैं, तो वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है। तो ये जो हमारी ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, थायराइड ग्लैंड, इसको एक्टिवेट कैसे रखना है, जो जिससे हमारा जो हार्मोन्स है वो अच्छे से सिक्रेट होने लगे और बैलेंस रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। तो इसलिए हम कुछ आसन सीखेंगे। और आपने देखा होगा कि हम करते रहते हैं वो आसन, आप बोलोगे कि हमने इसके पहले भी किया हुआ है, बट आज जो स्पेशल फोकस रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा, आपकी ग्लैंड पे रहेगा आपका फोकस। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी कुछ आसन। और एक बहुत सिंपल हम जो करते हैं नेक का रोटेशन, वो भी आपको इसी में आएगा। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जब आप बोलते हो कि हम सिंपल कर रहे हैं, लेकिन ये हम थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए भी कर सकते हैं। सो आज सिर्फ अपना फोकस रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, नेक के रोटेशन के साथ ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नेक को पीछे लेके जाना है और होल्ड करना है वहां पे 10 सेकेंड्स। तो इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए पीछे गर्दन 10 सेकेंड्स होल्ड, और खिंचाव महसूस कीजिए अपनी नेक की तरफ, पूरा यहाँ सामने। 5 4 3 2 1। इनहेल, गर्दन सीधी। अब एक्सहेल करेंगे, गर्दन आगे की तरफ झुकाइए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करना है, गर्दन सीधी, फिर से एक्सहेल, गर्दन पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करना है, गर्दन सीधी, फिर से सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक बार करेंगे, इनहेल और एक्सहेल, गर्दन पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल और एक्सहेल, गर्दन आगे की तरफ झुकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करना है, गर्दन सीधी। चलिए आप रोटेट करेंगे, इनहेल और एक्सहेल, आगे की तरफ झुकाइए गर्दन को और रोटेट करना शुरू कीजिए। और पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है आपको। 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से राइट, 2 1। इनहेल, गर्दन सीधी, रिलैक्स। चलिए रिलैक्स कीजिएगा। आप आ जाइए, आप टेबल टॉप पोजीशन में। टेबल टॉप पोजीशन में आना है आपको। और हम करेंगे अभी मार्जरी आसन, ठीक है। अब आपका हाथ और नी एक लाइन में होगा, हाथ बाहर ऐसे नहीं, और नी में ज्यादा डिस्टेंस नहीं। चलिए अब इनहेल करना है, पीठ को दबाइए, इनहेल करते हुए ऊपर देखिए, और एक्सहेल करते हुए पीठ को ऊपर की तरफ खींचे, चिन चेस्ट की तरफ। इनहेल 10 टाइम्स करना है एंड एक्सहेल। पूरा फोकस रखिए अपनी ग्लैंड की तरफ। इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए अपनी पीठ को ऊपर उठाना है। इनहेल, एक्सहेल, 5, इनहेल, आंखें बंद करके फील कीजिए एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देखिए गर्दन की तरफ कितना खिंचाव आप फील करते हो। ये आप एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से हम इसको इमेजिन करेंगे। एंड एक्सहेल, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। पूरा जहां पे आपने खिंचाव फील किया होगा, जनरली हम करते हैं हमारे पीठ के लिए, बट ये थायराइड के लिए भी अच्छा है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए भी अच्छा है। डीप ब्रीदिंग। आज जो भी आसन बताऊंगी वो बहुत कम है, और आपको इजीली याद भी रहेंगे कि कितना क्या करना है, इजीली याद रहेंगे। तो ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है, बस कुछ 4-5 आसन है वो करेंगे हम। और इसके साथ आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए आप बैठे बैठे हम दूसरा एक आसन करेंगे, वो है सिंहासन। सिंहासन, ठीक है ना।
आप चाहो तो वज्रासन में बैठिए, पैरों को ऐसा इस तरह से आपको करना है, या तो आप पालथी मारकर क्रॉस लेग में भी बैठ सकते हो। अपनी दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे ऐसे, और अभी जीभ निकालना है, और आपकी दोनों आंखें जो है वो आपकी भूमध्य पर होगी, भूमध्य पर, यहाँ थर्ड आई पे आपकी दोनों आंखों को ऐसे रखना है, जीभ बाहर निकालनी है आवाज करते हुए, ठीक है। चलिए इस तरह से करना है, ओके, और आंखें रहेगी आपकी भूमध्य पर। चलिए मैं फिर से एक बार करूंगी। इससे ज्यादा भी आवाज निकाल सकते हो आप। इस तरह से इसको आप 3 से 4 बार कर सकते हो। अब मैंने पूरा प्रेशर यहाँ पे लगा दिया है, अपनी जीभ को बाहर निकालकर पूरा प्रेशर निकाला है। भले ही मैंने आवाज कम निकाली, बट मेरा पूरा प्रेशर यहाँ पे था। रिलैक्स, इससे नींद की नींद। और यहाँ पे मसाज दीजिए, थोड़ा सा मसाज दीजिए। यहाँ पे आपको ज्यादा खिंचाव लगेगा, जैसे हम जीभ बाहर निकालते हैं खिंचाव महसूस होता है। चलिए डीप ब्रीदिंग, पूरा ध्यान यहाँ पे रखो डीप ब्रीदिंग करते समय भी। अब आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वो ग्लैंड एक्टिवेट हो रही है धीरे धीरे। जिनको खासकर थायराइड है वो ज्यादा ध्यान देंगे, जिनको नहीं है वो सोचेंगे कि हम क्यों ध्यान दें, बट ये हमारा शरीर का एक पार्ट है जिससे हमारे जो नॉर्मल लोग हैं जिनको हाइपो या हाइपर थायराइड नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी, जहां से हमारे हार्मोन जो है वो सिक्रेट होते हैं, ठीक है, और पूरे बॉडी का जो हमारा संचालन है वो ठीक से होता है, इसलिए उस पर सबको ध्यान देना है। 5 4 3 2 1। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। आप पेट के बल लेटना है, पेट के बल लेटेंगे। चलिए आप अपने दोनों हाथ रखेंगे चेस्ट के पास, इनहेल करना है और अपनी अपर बॉडी को उठाना है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। आप फिर से एक बार फिर से अपने दोनों हाथ शोल्डर चेस्ट के पास, इनहेल एंड ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale and exhale. रिलैक्स। आप मकरासन कर लीजिए, मकरासन करेंगे धीरे धीरे। चलिए नाउ अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। नीज पे आ जाइए, और जिनको नीज पे पॉसिबल नहीं है इस तरह से रहना, वो स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। जैसे हम इस तरह से, मैं स्टैंडिंग पोजीशन में दिखा देती हूँ। दोनों हाथ रखिए कमर पे और इसे बैक बेंड करना है। ये जिनको पॉसिबल नहीं है नी पे रहना, बाकी लोग
इस तरह से आएंगे, अपनी टोज पे आ जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका हील जो है वो थोड़ा सा ऊपर है और आपको हील जो पकड़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। नाउ इस तरह से हील को पकड़िए, अभी कर्व आ गया, अब गर्दन को पीछे इस तरह से लेना है, 10 सेकेंड्स। अब अपना एक हाथ ऐसे रखिए और दूसरा हाथ सामने, रिलैक्स, फिर से आ जाइए वज्रासन में, 10 सेकेंड्स रेस्ट, डीप ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा अब हलासन और सर्वांगासन, ये दो आसन भी आते हैं, एंड मत्स्येंद्रासन, ये दो आसन करने के बाद मत्स्येंद्रासन आते हैं। अभी जिनको पॉसिबल है वो हलासन या सर्वांगासन कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली अभी मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, ठीक है। मत्स्यासन, ओके, तो अभी लेट जाना है। अब मैं आपको सबसे पहले सर्वांगासन करके दिखाऊंगी। अब जिसको सर्वांगासन पॉसिबल नहीं है वो इस तरह से पैरों को उठाएंगे और थोड़ा सा ट्राई करेंगे इस तरह से, अश्विनी, अश्विनी मुद्रा, इस तरह से। अब मैं सर्वांगासन करूंगी, पैर को सीधा करते हुए जाना है, कमर को सीधा, इस तरह से अपनी पीठ को सीधा करते जाएंगे। अपनी पैरों को, उंगलियों को देखना है, ये हो गए सर्वांगासन, ठीक है। अभी इसके बाद हम करेंगे हलासन। अभी सर्वांगासन से ही आप हलासन कर सकते हो। मैं थोड़ा नीचे सरक जाती हूँ, इस तरह से आपने सर्वांगासन किया। अब यहीं से आप हलासन पे जाइए, धीरे धीरे अपने पैर को पीछे लेके जाइए, हाथों को नीचे रखिए, जिनको पॉसिबल है बस वही करेंगे। ओके, ऐसे। ये करने के बाद आपको मत्स्यासन करना है। अब दोनों हाथ आपके रखिए अपने हिप्स के नीचे, इस तरह से गर्दन उठाएंगे ऐसे, पूरा नेक जो है अपना जो हेड का सेंटर है वो पूरे टच होगा। रिलैक्स होना है। आप थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। चलिए, अब आपके राइट साइड होके उठ के बैठिएगा।
ये आसन थे थायराइड के लिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ क्रियाएं थायराइड के लिए करना क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कपालभाति से ही। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करना है। अब हम कपालभाति शुरू करेंगे 120 स्ट्रोक्स। अब 120 के 3 टाइम्स, या तो फिर आप एक साथ कर सकते हो या तो उसको डिवाइड करके चाहिए 120। चलिए स्टार्ट करना है। डीप ब्रीदिंग, वन ट्वेंटी के बाद डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका। ठीक है, अब ये कपालभाति भी 120 के आपको और 2 स्ट्रोक्स लगाने होंगे। ठीक है, टोटल 3 राउंड्स, या तो फिर 5 मिनट्स कर लीजिए जैसे हम डेली करते हैं वैसे भी आप करोगे तो चलेगा। इसके बाद भस्त्रिका। ठीक है, चलिए डीप ब्रीदिंग के बाद भस्त्रिका शुरू करते हैं। इनहेल करना है, दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स। और एक बार करेंगे डीप ब्रीदिंग, हमने 15 टाइम्स किया है। इसके बाद रुकना है, डीप ब्रीदिंग करेंगे, फिर से एक बार स्टार्ट करें। अब हमने कपालभाति, भस्त्रिका और इसके बाद उज्जयी करेंगे तो हमारा ये वाला ग्लैंड मतलब हमारा T3 T1 ऐसे जो है वो एक्टिवेट होता है, और यहाँ पे TSH। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा एक्टिवेट होता है जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम जिसको आप अच्छे से जानते हो वो। अब फिर से एक बार हम 15 टाइम्स करेंगे। नेल, रिलैक्स, डीप ब्रीथ अगेन।
3 टाइम डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। और इसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। आप उज्जाई प्राणायाम थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि इसका जो आवाज है ये आपको एक समंदर की लहरों की तरह एक आवाज निकालनी है। जो पुराने लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि कैसे करना है इसको। हमें मुंह बंद करके ही इनहेल करते हुए यहाँ से आवाज निकालना, मतलब जो ऑक्सीजन है, हवा जो है वो यहाँ से खींचनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इसको एक्सहेल करना होगा। ठीक है, तो अभी इसकी आवाज जो है वो समुद्र की लहरों की तरह आपको सुनाई देनी चाहिए। कुछ कुछ लोग जो है वो बहुत आवाज करके ऐसे निकालते हैं जैसे आप स्नोरिंग करते हो, उस तरह से भी निकालते हैं, बट प्रॉपर तरीका जो है वो ये है कि आपका आवाज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको ये आवाज वो सुनाई देनी चाहिए। तो ये जो मुंह बंद करके जो आपको हवा खींचनी है वो विंड पाइप से आपको हवा खींचनी है। और उसके बाद हवा खींच लेने के बाद आपको, आप चाहो तो जालंधर बंद लगा सकते हो, मतलब आप उसको होल्ड कर सकते हो, या तो सिंपली आप एक्सेल कर लो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ऐसे। ठीक है, तो दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, ये उज्जाई प्राणायाम हम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है थायराइड के लिए, क्योंकि यहाँ से हम पूरा घर्षण करते हैं तो ये एक्टिवेट होता है इससे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे स्नोरिंग करते हो ना, लेकिन कम आवाज में, वैसे भी कर, आप इमेजिन कर सकते हो कि वो स्नोरिंग का आवाज आपका हो रहा है। आपको जो प्रेशर है ना, मतलब ना, जो नॉस्ट्रिल बंद करना है वो थंब से ही करना है। 10 राउंड्स करेंगे इसके। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। इसके बाद हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम, जो भी आपको अनुलोम विलोम ज्यादा आप जानते हो नाम से, तो वो कर सकते हो, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको पता है वो कैसे करना है। इसके बाद भ्रामरी, भ्रामरी भी बहुत इफेक्टिव है। तो भ्रामरी भी पता है कैसे करते हैं, अगर और अगर नहीं पता है तो हम भ्रामरी से 3 राउंड कर लेंगे भ्रामरी के। ठीक है, तो वो 3 राउंड हम भ्रामरी का कर लेंगे। इसके बाद और क्या करना है वो बताऊंगी। आप अपने अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए, जो हमारा छोटा वाला पार्ट है कान के बाहर, इसको बंद कर लेंगे। आप षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे। ठीक है, भ्रामरी करते समय हम षण्मुखी मुद्रा लगाएंगे, एक आंखों पर, फिर एक नॉस्ट्रिल के, दोनों नॉस्ट्रिल के यहाँ साइड में कॉर्नर पे, और अपने इस तरह से जो रिंग फिंगर है वो
फोटो के साइड में। इस तरह से हम रखेंगे और इनहेल करना है। रिलैक्स। आप इसको और एक तरीके से हम कर सकते हैं, वो है खेचरी मुद्रा लगाकर। अब सेम हम कान बंद करेंगे, ठीक है, शनमुखी मुद्रा लगाएंगे और अपनी जीभ जो है ना उसको उल्टा ऐसे करना है आपको, और हमारा जो छोटी जीभ रहती है उसके पास लेके जाने की कोशिश करना है आपको जीभ को, और जीभ को फोल्ड करते हुए ही आपको भ्रामरी करना है, ठीक है। ऐसे आपको जीभ को फोल्ड कर लिया पीछे की तरफ, और भ्रामरी, और फिर एक भ्रामरी करने के बाद आपको रुकना है और अंदर की आवाज को सुनना है, ठीक है। ये हम सिर्फ 2 बार करेंगे, और उसको अंदर जो भी आपकी आवाज होती है, मतलब शांत रहने के बाद जो अंदर से आवाज रहेगी वो आपको सुनना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं अभी। जीभ को उल्टा करना है, जो हमारा छोटी जीभ रहती है अंदर उसको टच करने की कोशिश करना है, या फिर वहां तक लेके जाइए, या फिर जहां भी आपका जीभ आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आपको बस एक टर्न करना है, जीभ को टर्न। चलिए अभी अगेन ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब जीभ को उल्टा कर लीजिए। रिलैक्स। जब हम कान बंद करते हैं आवाज सुनते हैं, एक पानी की बहाव की तरह हमें आवाज सुनाई देती है। जब हम शांत रहते हैं अंदर की आवाज होती है पानी की बहाव की तरह हमें सुनाई देने लगती है। डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। इसके बाद हम सिंपल जालंधर बंद लगाएंगे, सिर्फ जालंधर बंद, जो हमने इसके पहले काफी दिन हो गए उसको, आप भूल भी गए होंगे कि हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम जब किया था तब जालंधर बंद लगाते थे हम। तो बस इनहेल करना है और गर्दन को नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है। पूरा ऐसे झुकाना नहीं है आपको, थोड़ा सा इस तरह से आपके चीन को जो है पीछे की तरफ और थोड़ा सा नीचे, इस तरह से होल्ड करना है और 10 सेकंड्स रुकना है। 10 सेकंड्स के बाद इनहेल करना, सॉरी, ये हमने
बंद लगाकर किया, कुंभक लगाकर किया, फिर इसको आप एक्सेल करेंगे, जब गर्दन सीधा करेंगे एक्सेल करेंगे, सिंपल। इसको भी 3 टाइम्स करेंगे। गर्दन सीधी करने के बाद ही आपको एक्सेल करना है। और एक बार। रिलैक्स। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा मसाज कर लीजिए अपनी नेक का। चलिए, अब इसके बाद आपको करना है, अपने दोनों हाथ इस तरह से रखना है गर्दन के नीचे, इसे गर्दन पे, और पूरा यहाँ से प्रेस करते हुए जाइए पीछे की तरफ। और हमारी जो बीच वाली उंगली है, जहाँ पे पीछे टच हो रही है, सिर ऊपर करने के बाद जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हमें दिखता है ना, वहां पे आपकी सेंटर की उंगली टच होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करेंगे, और जहां पे आपकी उंगली टच हो रही है वहां पे बस प्रेस करेंगे। अब आपको गर्दन पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही रखना है आपको गर्दन को, ऐसे। इसको हमें करना है 16 टाइम्स, 16 टाइम्स करना है। रिलैक्स। चलिए, इसके बाद अपने दोनों उंगलियों को इस तरह से फंसाना है, दोनों हाथ उंगलियों को ऐसे, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है सेंटर वाले, दोनों बोन्स के बीच में जो गड्ढा आ रहा है वहां पे हमें उंगलियों को रखना है ऐसे। ठीक है, और 16 टाइम्स अगेन। अभी जीभ निकालना है बाहर, प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना। जब जीभ बाहर निकालेंगे तो प्रेस करना है, जीभ अंदर लेंगे तो हल्का सा प्रेशर जो है वो हटा लेंगे। ठीक है, ऐसे हटा लेंगे हम, बस ऐसे प्रेस करना है, हटाना है, प्रेस करना, हटाना है, जीभ बाहर। इसको भी 16 टाइम्स करना है हमें। शोभा जी, बहुत ऐसे ऐसे हो रहा है हाथ, बस इसको ऐसे हल्का 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 दबाती चाहिए। फिर इसके बाद डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, और सेम ऐसे ही अभी हाथों से करना है, बट गालों को फुलाकर
पहले डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। अभी मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि 16 टाइम आपको ये सब करना है। नाउ अगेन अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, दोनों उंगलियों को ऐसे फंसा के रखेंगे और मुंह को फुलाते जाएंगे। इनहेल करेंगे, इस तरह से मुंह को फुलाते जाएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो ये जो इसका जो अभी आप बोलोगे कि इसका क्या है, तो यहाँ से जो मसल्स है वो खींचती है हमारी। अगर मुंह को हम फुलाते, यहाँ से आप देखोगे, नोटिस करो कि यहाँ से आपके मसल्स खींच रहे हैं, तो अंदर से भी मसल्स खींचते हैं और यहाँ की जो ग्लैंड है हमारी वो एक्टिवेट होती है। इसको आप दिन में 2 बार भी कर सकते हो, सुबह भी किया शाम को भी किया तो भी चलता है। भ्रामरी भी आप 2 बार कर सकते हो और सिर्फ आप कपालभाति एक टाइम कीजिएगा और प्राणायाम भी आप सुबह ज्यादा से ज्यादा करो तो वो भी चलेगा। इसको भी 16 टाइम्स हम करेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से डीप ब्रीदिंग कीजिएगा और एक लास्ट फेस योगा में हम करेंगे अभी थायराइड के लिए ही, थायराइड ग्लैंड के लिए फेस योगा। इससे आपको दोनों बेनिफिट मिलेगा, एक तो डबल सीन जाएगा और साथ ही साथ में आपका ग्लैंड भी एक्टिवेट होगा। डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। ये लास्ट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। नाउ अपनी दोनों उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर को यहाँ पे रखिए अपनी नेक के सेंटर में, इस तरह से। अब इनहेल करना है और पाउट बनाना है और होल्ड करना है, पाउट बना के होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। इनहेल करते हुए गर्दन सीधी, रिलैक्स। फिर से एक बार इनहेल, अभी आप चाहो तो यहाँ पे हम इनहेल कर रहे हैं, यहाँ पे आप 10 सेकेंड्स रुक, मतलब आपको कुंभक भी लगा सकते हो, आपकी श्वास को आप वहां पे रोक सकते हो। गर्दन सीधी, रिलैक्स, हाथ नीचे, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग कीजिए। और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ दोनों हाथों को रब कीजिएगा और जिनको थायराइड है वो अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगी। हमारी ग्लैंड अच्छे से एक्टिवेट हो रही है, हार्मोन्स हमारे एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अफर्मेशन भी देना है और फिर से रब कीजिए अपने दोनों हाथ। आंखों पे रखिए और पूरे बॉडी को धन्यवाद बोलिए। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, रिलैक्स। चलिए, तो ये सेशन थायराइड वाला यहाँ पे खत्म होता है। बहुत सिंपल से एक्सरसाइजेस है, आसन है हमें जो करने हैं और
सिर्फ हो सकता है कि आपको कुछ याद ना रहे जो मैंने आपको क्रिया बताई है। प्राणायाम तो हम जो डेली करते हैं वही है, कपालभाति है, उसमें नाड़ी शोधन करना है आपको, या फिर अनुलोम विलोम कीजिएगा, भ्रामरी करिएगा, जो मैंने बताया खेचरी मुद्रा, अश्विनी खेचरी मुद्रा के साथ, वो सिर्फ आप ध्यान में रखिए। अगर आप कभी अभी याद नहीं रहता है तो आप अभी वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता मैम, बड़ी आसानी से आपने सबकी मुश्किल आसान कर दी और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा सभी मनस्वियों के लिए थायराइड को कंट्रोल रखने के लिए। थैंक यू सो मच, सभी मनस्वियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। अच्छा अच्छा, नहीं 20 साल हो गए तो प्रॉब्लम नहीं है, बस आप थोड़ा हल्का हल्का ही कीजिएगा, बहुत ज्यादा जब आप शुरू कर रहे हो तो बहुत ज्यादा उसको टेंशन मत दीजिए। शुरू कर रहे हो तो, क्योंकि अभी इसके पहले आपने कभी किया नहीं है, तो उसको रूटीन में लाइए, पहले रूटीन में लाइए, उसके बाद आप करिएगा। 20 साल हो गए, काफी दिन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी पिट्यूटरी का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं उसको। अभी तो बहुत साल हो गए तो क्योर हो जाता है वो। आपको आपके खाने फिर से में बताइए दीदी, फिर से बताइए कि मेरा वो ये हो गया था, मतलब अच्छा, मैं ये बोल रही थी, जो भी मैंने आपको बताया है वो धीरे धीरे शुरू कीजिए और उसको रूटीन में लेकर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 20 साल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दीदी, थैंक यू। और खाने में आपको ध्यान सबके लिए है, थायराइड जिनको है उनको बता रही हूँ मैं, जैसे कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया और सोयाबीन हो गया, इनका ना ये मैं आपको सिर्फ नॉर्मल चीजें बता रही हूँ क्योंकि ये खाने में बहुत ज्यादा आते हैं हमारे, तो इसको थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। सोयाबीन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इसको कंट्रोल में रखिए। बाकी आप सब, जैसे हम बहुत ज्यादा प्रमाण में नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा खाते, तो वो चलता है, बट कैबेज वगैरह सब्जी ऐसे है कि नॉर्मली बहुत ज्यादा बनती है हमारे घर में, तो उसको कंट्रोल में रखिएगा। और सोयाबीन, सोयाबीन भी कंट्रोल में रखिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, अगर ज्यादा खा लेते हैं हम तो वो हार्मोन्स बहुत चेंज करता है सोयाबीन। सो इस पे आप कंट्रोल रखिए। बाकी आप बाकी जो जैसे बताते हैं कि थायराइड में ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, बट वो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जो आप नॉर्मल खाते हो, क्योंकि वो चीज, सारी चीजें जो है, बाकी की चीजें वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हमारी डाइट में होती है, तो उसका कुछ असर नहीं होता। बस ये जो चीजें मैंने बताई है, तो वो तीनों चीजों का ध्यान रखिए बस। और जो भी होगा तो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, कि आपको जैसे अगर प्रॉपर चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो ग्रुप में भेज दूंगी पूरा लिस्ट, कि क्या खाए और क्या ना खाए। श्वेता मैम, यहाँ चैट बॉक्स में सोयाबीन या सोया सोयाबीन, सोया क्रंच दोनों, वो सोयाबीन का ही है ना, सोया क्रंच मतलब उसको सिर्फ क्रश किया है, दोनों ही नहीं खाना है। चलिए, और थैंक। उज्जयी प्राणायाम हम फिर से एक बार करेंगे, जब हम नॉर्मल हमारा रूटीन रहेगा, उस टाइम हम उज्जैन में बता दूंगी। मैंने पहले बोला था उज्जैन समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ऑनलाइन में, लेकिन मैं बता दूंगी। और किसी का कुछ है? और किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग थायराइड? हाँ शालिनी, शालिनी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपको यहाँ से किया है। शालिनी जी आपने हैंड मैम, रेज ये जो रूटीन रहती है खाने पीने की, आवाज नहीं आ रही है? आ रही, आ रही, अभी आ रही है। मैंने बोला जैसे जो मील्स रहते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ जैसे अपन बोलते हैं कि ये नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब नॉर्मल जो आप खा रहे हो वो खाते रहो, उसके बेसिस पे अगर आप क्योर हो जाते हो, आपकी डिसीज क्योर हो जाती है, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे सिर्फ तो इतना इट्स बेनिफिशियल। कब
मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो भी हम नॉर्मल खाना खाते हैं वो खाना है? जी। हाँ जी, खाने में इसलिए भी डाइट का नहीं बोलती आप लोगों को किसी को भी, कि क्योंकि डाइट इतना फॉलो भी नहीं होता है। जो आप खा रहे हो वो नॉर्मल आपका घर का बना फूड खाइए। सिर्फ ध्यान में रखिए कि ज्यादा मीठी चीजें और ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खाना है। और अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा आप सैलेड ऐड करिएगा। और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हम ऑटोमेटिकली ऐड करते ही है। जैसे अभी विंटर है तो बहुत अच्छा सीजन है विंटर हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो जितना भी आप अभी अपने हेल्थ को कंट्रोल मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, हम उसको अभी बस एक गैदर करके रखेंगे अच्छी हेल्थ, और उसको समर और रेनी सीजन में उसको चलाते रहेंगे, ऐसा है। तो जैसे मैंने बोला है कि आपको घर का बना खाना खाना चाहिए। ऑयली एंड शुगरी फूड वो अवॉइड कीजिए, बाकी आप खा सकते हो। रात का खाना बहुत लेट भी नहीं खाना है, 9 और 10 ये बहुत लेट हो गया। आप कम से कम 8 बजे तक खाना खाओ। ओके। वही मतलब एक ये हेल्दी हैबिट है। और अगर आपको ऑयली खाना भी है तो वंस इन अ वाइल चलेगा। वंस इन अ मंथ अगर आपने खा लिया कुछ तला हुआ तो वो चलेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको राइस छोड़ना है, रोटी छोड़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब खाओ, सब खाकर ही और अच्छा सा योगा सेशन करो। तो बराबर अपने आप हेल्दी रहोगे। और हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं कि आप दुबले पतले रहो या फिर आपकी परफेक्ट बॉडी हो। आपको हेल्दी रहने का मतलब है आपकी बॉडी अंदर से एनर्जेटिक हो, कुछ पेन ना रहे आपकी बॉडी में। बस इतना ध्यान रखो कि वो बॉडी हेल्दी है। और आप इजीली मतलब जैसे सीजन चेंज होता है तो आपको इजीली कोई अटैक नहीं करता सीजन, कि बस सीजन चेंज होने से हमें सर्दी खांसी हो गई, तो वो हेल्दी होने की साइन नहीं होते। तो इतना ध्यान रखो कि परफेक्ट बॉडी होना मतलब हेल्दी नहीं है। सो अगर आपका वेट ज्यादा भी है लेकिन आप एनर्जेटिक है, आपका पेन नहीं है कहीं, तो समझ लीजिए कि आप हेल्दी हो। अदरवाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे योगा करते हैं ना, तो योगा से बहुत ही ज्यादा असर होता है हमारी हेल्थ में, क्योंकि वो बाहर से ही नहीं अंदर से हमें हील करता है। जो भी आसन रहते हैं, हमारा प्राणायाम इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि वो अंदर से हील करती है हमारी बॉडी को। तो अगर आपका वेट भी बहुत ज्यादा है तो भी आपको धीरे धीरे वो हील करता रहेगा। इसलिए इसको छोड़िएगा मत। उसको आप प्राणायाम को छोड़िएगा मत कभी भी। भले ही आप नहीं कुछ ज्यादा नहीं करते आसन और एक्सरसाइज, लेकिन प्राणायाम करते रहिएगा और धीरे धीरे आसन भी थोड़े थोड़े करते रहिएगा। तो आपकी बॉडी अपने आप हेल्दी होती रहेगी अंदर से। तो योगा अंदर से हील करता है, सिर्फ बाहर से नहीं। सो ये दोनों चीज हो गई। शालिनी जी, खाने का भी हो गया और योगा का भी हो गया। अच्छा, मैं बोल रही प्राणायाम के साथ में कौन सी योगा करनी चाहिए? प्राणायाम के साथ में आप अगर अभी आप ओवरवेट हो ना, हाँ शुगर है हाँ ना, तो जो भी हाँ आपको आसन लगते हैं कि आपको करने चाहिए और आप कर सकते हो इजीली। हाँ। अगर आप देखो कि सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हो लेकिन चेयर वाला सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो। अच्छा, अगर आपका कुछ भी नहीं हिल रहा है तो सिर्फ आप शुरू कीजिए यहाँ से। नहीं ऐसे तो रोज रोज योगा करती हूँ, आसन करती हूँ। हाँ, मैंने देखा है आपको करते हो, आप बहुत अच्छे से करते हो। तो वो जो भी आपको याद आते हैं आसन वो करते रहिएगा। और सूर्य नमस्कार अगर ऐसे पूरा नहीं स्टैंडिंग वाला नहीं होता आपसे तो आप चेयर सूर्य नमस्कार कर सकते हो। तो अच्छा चेयर पे बैठे बैठे जितने भी आसन है वो भी कर सकते हैं आप। चेयर वाला हमारा स्पेशल एक पूरा एक सेशन है, तो वो हाँ। आप देख सकते हो। तो उसमें वो भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फिजिकली कुछ करना है और सब कुछ करना है, ऐसा भी नहीं है। जो आपकी बॉडी को सुटेबल है वो आप कर सकते हो। नहीं, जितना पर आपकी मैं क्या बोल रही, बैठ के कौन से करना, सो के कौन से करना, उल्टी लेट के कौन से जैसे करना? आप दो चुनो। हाँ, दो तो कौन से करना, ऐसे मैं बोल रही। आपको नी प्रॉब्लम नहीं होगा तो मार्जरी आसन कीजिए। अच्छा। ठीक है, वो मार्जरी आसन हो गया। फिर आप हम्म, पेट पे लेटकर भुजंगासन कर सकते, तो भुजंगासन कीजिए। अर्ध हाँ शलभासन कीजिए, वो दो हाँ हो गए।
पे पेट पर लेटे हुए सीधे लेटते हुए साइकिलिंग कीजिएगा। हाँ और हाँ फिर पवन मुक्तासन वो कर सकते हो। पैर को उठाना नीचे रखना वो कर हाँ सकते हो आप। ठीक है, हाँ स्टैंडिंग में साइड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग। ऐसा ऐसा भी। हाँ, स्टैंडिंग में वो। हम्म, और बैठे हुए चक्की, और ताड़ासन। ताड़ासन भी कर सकते हो। मैंने वही हाँ अभी दो आपको बताया है, उसमें से अगर हाँ आपको कुछ लगता है कि ये भी करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, तो वो कर सकते हो। हाँ और टाइम देखकर, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये दो तो आप कर सकते हो। हाँ और जो हाँ लोग स्टैंडिंग में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो सिर्फ 12 सूर्य नमस्कार डेली करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार में ही बहुत सारे आसन आ जाते बहुत हैं, सारे कवर हो आसन। जाते हैं। हाँ और बहुत प्राणायाम आसन। आपका। और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, सिर्फ 40 मिनट्स का एक्सरसाइज करनी है और 20 मिनट्स प्राणायाम करने हैं। तो इसको वो भी आप ध्यान में रखो कि पूरा 1 घंटा आपको वर्कआउट नहीं करना है। कोई भी अगर एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो वो 1 घंटा नहीं करना है, उसको आप 40 मिनट्स कीजिए बस, या तो फिर आधा घंटा। 30 मिनट्स से 40 मिनट्स आपका वर्कआउट होना चाहिए, या कोई भी आप आसन कर रहे हो तो वो होना चाहिए, और 20 मिनट्स to 25 मिनट्स प्राणायाम। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए अब मंडे को मिलते